ओम नमः शिवाय। बसंत पंचमी यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ सरस्वती ने ही इस सृष्टि को वाणी प्रदान की थी। उनसे ही ज्ञान का प्रकाश सभी मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। आज हम आप सभी के लिए सरस्वती व्रत कथा लेकर आए हैं। ये कथा बड़ी ही शुभ है और शुभ फल देने वाली है। बसंत पंचमी 2026 के दिन पंचमी तिथि 23 जनवरी की रात लगभग 2:28 से प्रारंभ होकर 24 जनवरी की रात 1:46 तक रहेगी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सरस्वती पूजा दिन में ही करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए 23 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का समय माँ सरस्वती की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस समय पूजा करने से विद्यार्थियों को विद्या में सफलता, कलाकारों को कला में निपुणता और सामान्य जन को बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने और पीले भोग चढ़ाने की परंपरा केवल परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और प्राकृतिक संदेश छिपा हुआ है। क्योंकि पीला रंग सूर्य, ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसी समय खेतों में सरसों की फसल पीले रंग में लहराने लगती है। फूलों की सुगंध चारों ओर फैल जाती है और यह सब मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि जैसे प्रकृति हर साल स्वयं को नया रूप देती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में पुराने दुख, अज्ञान और नकारात्मकता को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। आइए कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनिएगा, तो प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय हो। पहली कथा के अनुसार एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा रहता था। वह एक अच्छा इंसान और धर्म का अनुयायी था। उसने धर्म के नियम के अनुसार राज्य पर शासन किया। राजा अपने राज्य के नागरिकों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसकी सुवेदी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेतु के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेतु को अपने शत्रुओं से युद्ध करने को विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वे दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और समय रहते एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंची, वे थक चुके थे और भूखे भी थे। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे वे खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उन लोगों को जो कुछ भी खाने को मिला था वह काफी कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और राजा एक समय चल भी नहीं पा रहा था। राजा नीचे गिर गया और रानी अपनी जांघ को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद की प्रार्थना की, जिससे उनको चिंताओं और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अंगिरस उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उन्होंने रानी से पूछा कि वह कौन है और वह जंगल में कैसे आए हैं। रानी ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई। ऋषि को पता चल गया कि वह राजा और रानी हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि आप पास में ही पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नामक एक जगह है। उन्होंने रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके लौटे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा जी और सरस्वती जी की पूजा करवाई, जो 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न करती हैं।
यह पूजा 9 दिनों तक चली। 10वें दिन एक यज्ञ किया गया और ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी खुशी रहे। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बढ़ा और युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बना और अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उन शत्रुओं पर हमला किया जो अब उसके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को हरा दिया और उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया। वह आश्रम में लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गया। उस दिन से सुवेदी हर साल इस व्रत को करती थी और उनका परिवार हमेशा के लिए खुशी से रहने लगा। तो बोलिए, माता दुर्गा की जय हो, माता सरस्वती की जय हो। आइए अब हम माता सरस्वती की जन्म कथा सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने दुनिया की रचना की थी तब इस धरती पर हर एक चीज मौजूद थी, फिर भी उनमें कुछ कमी लग रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और जमीन पर छिड़क दिया। पानी छिड़कते ही एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। इन देवी के 3 हाथों में वीणा, पुस्तक और माला मौजूद थी। वहीं चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में था। जन्म लेने के बाद इस कन्या ने वीणा बजाई, जिसके वजह से हर एक जीव में स्वर आ गया था। कहा जाता है कि इसी की वजह से इन देवी का नाम सरस्वती रखा गया। तब से लेकर अब तक देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। तो बोलिए, माता सरस्वती की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा को। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को बीच में छोड़कर इस कथा का अपमान ना करें। एक समय एक नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की भी बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए थे। ऐसे में वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह आदि गंदी आदतें फैली हुई थी। उसमें ही शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था जब वह सुशील पत्नी के साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला ने बहुत दुख सहते सहते
प्रभु की भक्ति में वक्त बिताया। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर पर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंततः शीला ने सकुचाते हुए फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ और ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने कहा कि क्यों, मुझे भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना, ऐसा सोचकर मैं मिलने चली आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आँख से आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और उसे शांत कराया। माजी ने कहा, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसा होता है। सुख के पीछे दुख आता ही है, तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते और ईश्वर की भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे, परंतु यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ और ना जाने कितनी खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते पर भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाएं, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। यह व्रत करने वाले लोगों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। माँ जी की बात सुनकर शीला ने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और सबसे पहले प्रसाद अपने पति को खिलाया।
प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 20 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करी। हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति देना। जो भी आपका यह व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। जो उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माता लक्ष्मी की कृपा से शीला के घर में धन की बाढ़ आ गई। माता लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने शीला के पति को गलत रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर लगाया और उसके घर को धन धान्य से भर दिया, ऐसे ही इस कथा को सुनने वाली, कहने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अगर बसंत पंचमी को आप भी सरस्वती पूजा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि माता सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।